हेलो एवरीवन। सो आज हम क्या करेंगे? हम ट्राई करते हैं कि थोड़ा हम एरिया के बारे में समझते हैं। सो लेट्स थिंक कि हमारे पास एक आइलैंड है। आइलैंड, अगर आपको पता है कि समुद्र जो ओशियन होता है उसके बीच बीच में एकदम जो भूमि होती है, जो लैंड होता है, उसको आइलैंड बोलते हैं। अब इस आइलैंड में कितना एरिया है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो किस तरह से करेंगे? तो इसमें रेक्टेंगल वाला तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ नहीं लग सकता, क्योंकि उसके लिए आपको स्ट्रेट साइड्स चाहिए। तो एक तरीका होता है कि आप एरिया की जो बेसिक डेफिनेशन है उस पे जाते हैं। और एरिया की बेसिक डेफिनेशन हमें सबको पता है कि एरिया इज नंबर ऑफ स्क्वायर यूनिट्स। तो इसको छोटे छोटे पार्ट्स में भाग देंगे। तो जब इसको ऐसे बांटेंगे छोटे छोटे, आप स्क्वायर्स बना लीजिए, काउंटिंग कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अब यहाँ पे एक कटना शुरू हो गया। कहाँ पे? यहाँ पे पूरा स्क्वायर नहीं है, इसको अप्रोक्सीमेट ले लेते हैं। यहाँ पे हाफ स्क्वायर है, तो इस हाफ को यहाँ पे जो हाफ स्क्वायर आ रहा है इस तरफ, इससे ज्वाइन कर लेंगे। तो मान लीजिए कि आपके पास दो हाफ आ गए स्क्वायर। तो दो हाफ स्क्वायर मिलके आपके बनेंगे वन स्क्वायर। अगर आपके पास चार हाफ स्क्वायर आ गए तो चार हाफ स्क्वायर मतलब दो स्क्वायर बनेंगे। अगर आपके पास 10 हाफ स्क्वायर आ गए तो 10 हाफ स्क्वायर मतलब कि आपके पास पांच पूरे स्क्वायर बनेंगे। तो इस तरह से जब आप नंबर ऑफ स्क्वायर्स को जोड़ लेंगे तो आपका एक एरिया आ जाएगा। तो हमारा एरिया का डेफिनेशन क्या होगा? एरिया इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्क्वायर यूनिट्स। इसलिए जब भी एरिया का जो आपका यूनिट आता है तो उसको हम क्या लिखते हैं? या तो स्क्वायर सेंटीमीटर लिखते हैं, जिसको सेंटीमीटर स्क्वायर भी बोलते हैं, या स्क्वायर आपका मीटर लिखते हैं, जिसको हम मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं, या स्क्वायर किलोमीटर बोलते हैं, जो किलोमीटर स्क्वायर भी होता है। पर स्क्वायर कहाँ से आया? वो इस टेक्निक से आया। अब हम जब बात करें रेक्टेंगल की, तो रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकलेगा? तो हम कोशिश करेंगे पहले एक रेक्टेंगल का एग्जांपल ले। एक आप बढ़िया सा रेक्टेंगल बना लीजिए लाइक दिस। इमेजिन योर क्लास इज लाइक अ रेक्टेंगल। इसमें छोटे छोटे रोज और कॉलम्स हैं, एक, दो, तीन, ये रोज हैं। 1 2 3 4 5। फिर कॉलम्स बना लीजिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। तो ये तो सबको पता है कि जब हम एग्जाम लेते हैं तो काउंटिंग करते हैं कितने बच्चे आए नहीं आए, या नॉर्मली भी। तो इसमें क्या होता है, लेफ्ट साइड या राइट साइड से आप नंबर ऑफ रोज देख लेते हैं। तो यहाँ पे 5 रोज हैं। कॉलम्स हमारे कितने हैं? कॉलम्स हमारे 6 कॉलम्स हैं। तो जब आप नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आते हैं। 5 × 6 आपके 30 स्टूडेंट्स आ गए। 30 स्टूडेंट्स आ गए। इसी टेक्निक को यूज करके लोगों ने क्या बनाया? एक को आपने लेंथ मान लिया, एक को आपने ब्रेथ मान लिया। और ये इंटरचेंजेबल वर्ड्स हैं। आप लेंथ को ब्रेथ और ब्रेथ को लेंथ दोनों को ऐसे बोल सकते हैं। इसमें कोई बड़ी लड़ने वाली बात नहीं है, क्योंकि जब उल्टा करेंगे तो लेंथ ब्रेथ ब्रेथ इंटरचेंज हो जाती है। तो ये एक फॉर्मूला है। स्क्वायर अगर ट्राई करें तो स्क्वायर का क्या फॉर्मूला बनता है एरिया का? तो हम छोटा सा स्क्वायर बना लें। अगर इफ वी मेक अ स्क्वायर, और मान लीजिए इसमें हमारे 5 बच्चे यहाँ पे हैं और 5 बच्चे यहाँ पे हैं, तो कितने बच्चे आ जाएंगे? तो इसमें हमारे आ जाएंगे 5 × 5। और फॉर्मूला भी सबको पता है, साइड मल्टीप्लाई साइड। तो एरिया का फॉर्मूला साइड स्क्वायर हो गया। बट बात वही है, अगर आप इसको एक साइड को लेंथ मान लो और एक साइड को ब्रेथ मान लो तो दोनों को मल्टीप्लाई करना है।
लेकिन एक सबसे इजी तरीका है, और वो तरीका ये है कि आप ना तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मानो, ना साइड इंटू साइड मानो। अब ऐसा क्यों करना है हमें? तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। वो एग्जाम्पल ये है कि अगर ये हमारा स्क्वायर है और इसको हम थोड़ा सा एंगल चेंज कर दें, थोड़ा सा यहां से एंगल चेंज कर दें, लेंथ नहीं एंगल चेंज कर रहे हैं, और इसको ऐसे चेंज कर लें। अब आप बताइए कि अब जो ये अंदर वाला एरिया है क्या ये सेम होगा? अगर यहां से भी थोड़ा चेंज कर दें तो क्या वो सेम होगा? तो उसके लिए हमें फॉर्मूला सबने याद किया हुआ है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है? जिसकी एक साइड दूसरी साइड के पैरेलल है, मतलब कभी भी क्रॉस नहीं करेगी, आपस में पैरेलल जा रही है, और दूसरी साइड ऑपोजिट साइड के पैरेलल है, क्रॉस नहीं कर रही है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो अगर इसी फॉर्मूला को यूज करें और हमें इतना पता हो कि जो हमारा रेक्टेंगल है वो भी पैरेललोग्राम है क्योंकि इसकी ऑपोजिट साइड पैरेलल है, और हमारा जो स्क्वायर है वो भी पैरेललोग्राम है क्योंकि ऑपोजिट साइड पैरेलल है। तो इसका मतलब हमारा जो स्क्वायर है और हमारा जो रेक्टेंगल है बोथ आर पार्ट्स ऑफ द पैरेललोग्राम, बोथ आर पार्ट्स ऑफ द पैरेललोग्राम। अब क्योंकि पैरेललोग्राम एक तरह से फादर है या मदर है और स्क्वायर और रेक्टेंगल उसके बच्चे हैं, तो फॉर्मूला सेम होगा। तो दोनों केस में आप सेम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो आपको लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे 6 होगा और यहाँ पे 5 होगा तो बेस मल्टीप्लाई हाइट हो जाएगा, आप इसको बेस मान लेंगे और इसको आप हाइट मान लेंगे। और अगर यहाँ पे आपका दोनों 5 और 5 है तो इस केस में भी ये बेस हो जाएगा और ये आपका हाइट हो जाएगा। तो एरिया रेक्टेंगल या स्क्वायर का या पैरेललोग्राम का एक्चुअल में एक ही है, बेस मल्टीप्लाई हाइट। आपको लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि बात तो सेम ही है, और आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है। और किसी केस में अगर इर्रेगुलर हो जाए जैसे हमने दिखाया था, तो इर्रेगुलर शेप में आपको नंबर ऑफ स्क्वायर यूनिट्स करके काम बन जाएगा। थैंक यू।